हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेसक सोनाली चक। और आज हमारा डे सेकंड है। तो अगर आपको यूपीपीसीएस बैच ज्वाइन करना है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करें। आईडी है सक्सेसक और पीडीएफ के लिए भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। दोस्तों, अगर आप यूपीपीसीएस प्री और मेंस की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं मुझे मैसेज करें टेलीग्राम आईडी, और आप कम्युनिटी भी देख सकते हैं। और सभी डिटेल उसमें मिल जाएगी कि किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। बिल्कुल बेसिक से पीडीएफ फ्री, सब कुछ फ्री। जो मीटिंग के सेशन होंगे। आगे देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है हमारा, उभरती ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCIS प्रौद्योगिकी मानव एवं मशीन इंटरेक्शन के बीच की रेखाओं को धुंधला कर रही है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस की प्रगति से संबंधित नैतिक निहितार्थों का विश्लेषण कीजिए। ठीक है, जैसे ये कुछ शब्द आ जाते हैं, इस तरीके से काफ़ी सारे शब्द हैं जिनका हम एक वीडियो में बनाएंगे। बिल्कुल डिटेल वाइज टिप्पणी, विश्लेषण, आकलन, है ना। बहुत सारे अलग अलग शब्द आ जाते हैं। सभी ऐसे शब्द हैं, उन पर सब पे चर्चा कर लेंगे वीडियो। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न देख लेने के बाद आप ये सब जो प्रश्न मैंने बोला है आप इसको नोट कर लें दोस्तों, करते चलें दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं उत्तर पर। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, तो पहले इसके बारे में आपको लिखना है। ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस BCI मस्तिष्क एवं बाहरी कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच प्रत्यक्ष संचार मार्ग है। इससे तंत्र का संकेतों को डिकोड करने के साथ उन्हें बाहरी प्रणालियों या उपकरणों को नियंत्रित करने हेतु आदेशों में ट्रांसलेट करके मानव मशीन और इंटरेक्शन के नए रूपों को सक्षम किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। BCI से मानव मस्तिष्क की कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप होने से आध्यात्मिक एवं भौतिक क्षेत्रों के बीच की रेखा धुंधली होती है। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करना है आपको, जैसे कि मैंने इतना बताया आपको, आप इतना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ये हो गया आपका। फिर मेन बॉडी में आपको क्या करना है, एक हेडिंग डाल देनी है इस तरीके से, BCI की प्रगति से जुड़े नैतिक निहितार्थ। ठीक है, इस तरीके से फिर आपको आगे लिख देना है गोपनीयता और डेटा सुरक्षा। BCI में अत्यधिक संवेदनशील मस्तिष्क के डेटा का संग्रह और प्रसंस्करण शामिल है, जिससे गोपनीयता एवं डाटा सुरक्षा के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है। इस व्यक्तिगत डेटा के स्वामित्व, भंडारण एवं संभावित दुरुपयोग के बारे में नैतिक प्रश्न उठते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे समझते हैं। संज्ञानात्मक स्वतंत्रता और मानसिक गोपनीयता BCI से सम्मानित रूप से विचारों, भावनाओं एवं संज्ञानात्मक प्रक्रियाओं में हेरफेर हो सकती है, जिससे संज्ञानात्मक स्वतंत्रता तथा मानसिक गोपनीयता के बारे में चिंताओं को बढ़ावा मिलता है। आगे देखते हैं। नैतिक विमर्श व्यक्तिगत स्वायत्तता की सीमा एवं बाहरी हस्तक्षेप से किसी के मन की पवित्रता को संरक्षित करने के अधिकार के इर्द गिर्द घूमती हैं। संवर्धन और समानता BCI प्रौद्योगिकियों का उपयोग संगठनात्मक संवर्धन के लिए किया जा सकता है, जिससे सम्मिलित रूप से उपयोगकर्ताओं को जीवन के विभिन्न पहलुओं जैसे शिक्षा, रोजगार या प्रतिस्पर्धी गतिविधियों में अनुचित लाभ मिल सकता है दोस्तों। और इससे उन्नत और असंवर्धित व्यक्तियों के बीच विभाजन पैदा करने की क्षमता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है। एजेंसी और जिम्मेदारी, इस तरीके से आपको हेडिंग डाल देना है। ठीक है दोस्तों, हेडिंग आपको इस तरीके से करना। और एक टॉपर रही थी अभी हिंदी मीडियम में UPSC में अगले साल, उनका नाम ऐसे कुछ नाम था, याद नहीं आ रहा है फिलहाल। उसकी उनकी जो टॉपर्स कॉपी है उनका इस चैनल पर मैंने बताया है। तो वो कुछ जैसे ये हेडिंग है तो वो इस तरीके से बॉक्स में कर देती थी। ठीक है, तो काफ़ी अच्छा लुक लगता था। चलिए आगे देखते हैं। BCI से मानव और मशीन नियंत्रण के बीच की रेखाएं धुंधली होती हैं। हाँ, उनका नाम आकांक्षा था। ठीक है, आकांक्षा नाम था उनका। चलिए आगे देखते हैं। जिससे जिम्मेदारी एवं जवाबदेहिता के बारे में नैतिक प्रश्न उठता है। मानव चेतना को सटीक रूप से डिकोड करने तथा उसका अनुकरण करने से नैतिक प्रश्न उठते हैं दोस्तों। ठीक है, अब आते हैं निष्कर्ष पर। नहीं लिखना है आपको, ये निष्कर्ष शब्द नहीं लिखना है। ठीक है, बस आपको ऐसे ही लिख देना है, जैसे थोड़ा सा इतना सा गैप करके, मतलब 4-5 लाइन का गैप करके आपको यहाँ पर लिख देना है। और ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपका 7 लाइन में हो जाएगा इतना सब। ठीक है,
चलिए पहले इसको पढ़ लेते हैं। उभरते हुए BCIS में मानवीय क्षमताओं को बढ़ाने की व्यापक संभावना है। इससे मानवीय एजेंसी तथा समानता के बारे में गहन नैतिक चिंताओं को भी जन्म मिलता है, जिनका सावधानीपूर्वक समाधान किया जाना चाहिए। जोखिमों को कम करने हेतु मजबूत शासन ढांचे की स्थापना करने हेतु BCIS की उपयोगिता का लाभ उठाने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण इस क्षेत्र को प्रासंगिक बनाने के लिए महत्वपूर्ण होगा। देखिए दोस्तों, जो भी कुछ बता रहे हैं, जो प्रेजेंट में ज़्यादा चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे ये BCIS है, ये आपके जो अगला जैसे मेन का एग्ज़ाम होगा UPSC स्टेट PCS का, तो इसमें 100% में 99%, 95% आने के चांस हैं इस तरीके के क्वेश्चन मेंस में, एथिक्स में। ठीक है, तो आप लोगों को एकदम ऑथेंटिक नॉलेज मिल रही है। ठीक है, तो आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।